एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको, राइट। एंड साथ ही साथ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, राइट। जैसे ही कोई वीडियो आती है आप तक उसके पास नोटिफिकेशन आया करेगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, आप अपने पार्टनर की एनर्जी से अगर कनेक्टेड रहना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आखिर उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं उस मोमेंट पर आपके लिए, अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो उनकी एनर्जी से, तो यस, दिस इज द चैनल। आपको डेफिनेटली फिर सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन प्रेस करना चाहिए। ओके, चलो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि दिस इज कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत हाई पावर का ब्रेसलेट है ये, और इसकी एनर्जीज इसके बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांगली ये एम्पलीफाई करता है आपकी एनर्जीज को। स्पेशली अगर आप इसे एनर्जाइज करवाते हो अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो मैं इसे स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। और इसी तरीके से ये है, दिस इज डिजायर लव ब्रेसलेट। हाई पावर बेसिकली कुंजाइट के ब्रेसलेट की होती है, तो अगर आप लेना चाहते हो आप डेफिनेटली फॉर श्योर ले सकते हैं इन ब्रेसलेट्स को। ऐसे ही और भी तरह के ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं, लाइक ये तो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए हो गए, बल्कि और भी तरह के ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, आपकी ब्यूटी, वेट लॉस, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। अगर आप उन्हें एनर्जाइज करते हो तो ये उसी पर्पस से, ठीक है, आपकी एनर्जीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं ब्रेसलेट्स को, आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके, चलो। सो अब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जीज। प्लीज डिवाइन गाइड करें। द फर्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स, सेकंड इज ग्रेट जस्टिस। सो जस्टिस इज कमिंग, टू ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, सिक्स ऑफ वैंड्स, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज हाई प्रीस्टेस, ठीक है। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, ये हो सकते हैं। हाईलाइटेड नंबर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1, 2, 6 एंड 4, 1, 2, 6 एंड 4 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। ये बर्थ नंबर भी हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से इसे रिलेट कर सकते हो अपने साथ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते होंगे। जो राशियां, जो ज़ोडिएक साइन मैंने आपको बताए हैं वो आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। ओके, सो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। न्यू विजन, ठीक है, इनकी सोच बदलती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की, यू नो, न्यू विजन की एनर्जी सबसे पहले आई है। तो इनका पर्सपेक्टिव, इनकी सोच, इनके थॉट पैटर्न बदलते हुए दिख रहे हैं। आप आज के दिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ज्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए आज नजर आ रहे हैं, बहुत डीपली जैसे सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में। आज ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपकी तरफ फील करेंगे, इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ, जैसे कुछ खींचेगा उन्हें आपकी तरफ। ये ऑब्सेशन कम लेवल पर नहीं है, ये ऑब्सेशन बहुत ही हाई लेवल पर है जो आज ये महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। इनको बहुत बहुत हाई लेवल का फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है आपकी तरफ। ये इम्पल्सिव होकर आपको कॉल और मैसेज भी कर सकता है। अभी वैसे भी न्यू मून आने वाला है, राइट, न्यू मून आने वाला है। तो आई वुड से ये पर्सन जो आपके पार्टनर है ना, ये उसी का असर है कि आपके पार्टनर इतना स्ट्रांगली ऑब्सेशन फील करने लगे हैं। इनके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे। ये आपके बारे में सोच सोच कर इमोशनल हो सकते हैं, आपके बारे में सोच सोच कर इनको रोने की इच्छा हो सकती है, इनको रोना आ सकता है। तो यस, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आज दिल से सोच रहे हैं और बहुत इमोशनल होकर सोच सकते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर। इनका थॉट प्रोसेस इस तरीके का होगा, इनका विजन चेंज हो रहा है, इनकी सोच, इनका थॉट पैटर्न चेंज हो रहा है। मतलब थॉट पैटर्न चेंज होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पार्टनर आपके बारे में पहले सोचते थे, अब उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल पर वो अब आपके बारे में सोचेंगे। इनका आपके लिए प्यार बढ़ जाएगा, इनकी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, ये आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ये आपको
आपकी कद्र करने लगेंगे, इन्हें ऐसे लगेगा कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग या एक अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आज के दिन आपके पार्टनर सोच सकते हैं। इनका पहले इतना वाइड पर्सपेक्टिव नहीं था। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कहीं न कहीं पहले आपके पार्टनर एक बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट में रहते थे, बट अब इनका जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर वो बहुत चेंज हो रहा है। तो एक वाइड पर्सपेक्टिव में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत वाइडर लेवल पर वो सोच रहे हैं अब इस कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर कुछ लोगों के केस में जस्टिस दिख रहा है मुझे विद प्लेफुलनेस। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, स्टेबिलिटी नहीं दी है। आपने डिमांड करा, आपने इनसे डिमांड करा कि आप कमिटमेंट चाहते हो उस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी चाहते हो, आप इनके परिवार से मिलना चाहते हो, इनको अपने परिवार से मिलाना चाहते हो, या बहुत कुछ मुझे लगता है कि आपने डिमांड करा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ने उन चीज़ों को पूरा करा आपके लिए। ठीक है, जो भी आप डिमांड कर रहे थे उन चीज़ों को ये पूरा नहीं कर पाए। तो वो चीज़ आपको एक इनजस्टिस की तरह लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यस, इस इंसान ने जैसे आपके साथ इनजस्टिस करा है। आपके पार्टनर ने आपको आपकी इच्छाओं को या आपकी उम्मीदों को पूरा ना करने के लिए बहुत से रीज़न्स दिए हैं, लेकिन उन चीज़ों को इन्होंने पूरा नहीं करा। बहुत से रीज़न्स दिए हैं, जो भी रीज़न इस इंसान ने दिए हैं वो झूठे थे, ठीक है? दे आर नॉट ट्रू, वो सही नहीं थे, वो फेक थे पूरे तरीके से, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और अब इन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है, इन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्यों पहले आपको कमिटमेंट नहीं दी, या क्यों पहले आपको जो है इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया इस रिश्ते के लिए, राइट? इस तरीके से कुछ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जहाँ पर कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ करी हैं इस कनेक्शन में जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो इन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक ऑल्सो। वो जितना सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में उतना हाई लेवल पर उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपनी मिस्टेक का एहसास हो रहा है, और ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है। अगर आपके मन में कहीं ये था कि उन्हें एहसास नहीं है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है या उन्होंने आपको पेन दिया है, तो ऐसा नहीं है। इस इंसान को पूरा एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको पेन मिला है उनकी वजह से, और वो उस चीज़ के लिए शर्मिंदा भी हैं। और यू नो व्हाट, दिस इज अबंडेंस। इनकी लाइफ की आप अबंडेंस थे। आप जब से गए हो इनकी लाइफ से ना, इनकी लाइफ से अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस सब चला गया है, सब कुछ चला गया। ये अपनी लाइफ में उल्टा स्ट्रगल ही करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन। जहाँ पर ये अपनी लाइफ में अब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकती है, या किसी तरीके की फैमिली में कोई स्ट्रगल हो सकती है, बट आई कैन सी देम स्ट्रगलिंग। दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ विदाउट यू। आपके बिना, आपकी लाइफ में ना होने के बाद से इस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल्स बढ़ चुकी हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, या उनका करियर भी हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई एक सिचुएशन है, कोई एक सिचुएशन यहाँ पर होगी। ठीक है, मैं चारों सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। अगर वो अब यहाँ पर अगर वन बाय वन मैं आपको बताऊं, तो अगर वो चीज़ उनकी फैमिली है या फिर अगर वो चीज़ उनकी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ये समझ पा रहे हैं कि उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड ने उनको अंडरस्टैंड नहीं करा। ठीक है, उनकी बातों में आकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा एक इमोशनली डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरीके से पहले उनका कनेक्शन था अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसा नहीं है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। या फिर अगर थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है तो उसके साथ भी वो उतना ज़्यादा इमोशनल लेवल पर अटैच नहीं है। तो जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो भी इस चीज़ से कनेक्ट कर पाओगे। और अगर करियर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में जिस पैशन के साथ वो पहले वर्क कर रहे थे, अपने गोल्स को अचीव कर रहे थे, वो पैशन उनका मिसिंग है। देयर इज नो पैशन इन देयर करियर नाउ। वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से भी उन्होंने आपको लाइक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, उनके साथ उनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, बॉन्डिंग इज नॉट राइट। द लवर्स का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में। दे आर नॉट हैप्पी, और मैंने कहा ये इंसान स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, दैट इज द स्ट्रगल दे आर फेसिंग। यहाँ पर हो सकता है कि आपके साथ वो एक डिटैचमेंट को फील कर रहे हैं। ये डिटैचमेंट क्यों फील कर रहे हैं? वो डिटैचमेंट इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत बहुत गलत था। अच्छा, ये इंसान अब्यूजिव हो सकता है ये अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है। दे फील लाइक अब्यूजिव वर्ड यूज करने से वो स्ट्रांग दिखेंगे, तो ये उनकी मेंटालिटी रहती है। बट यस, ये पर्सन अब्यूजिव वर्ड हो सकता है कि यूज करते हैं, या आपको हो सकता है बहुत अब्यूज करा है आपके पार्टनर ने। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर है, जो कि सिग्निफाई कर रहा है कि ये आपके लिए एक साइन की तरह है कि आप लोग हो सकता है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, तो ये आपके लिए एक साइन की तरह है। जो लवर्स का कार्ड है, किसी ने अपनी बॉडी पे टैटू बनवा रखा है, देयर इज समवन हु इज हैविंग द टैटू। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट टुडे, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है आपके पार्टनर का, आज बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। हो सकता है उन्होंने, अगर आप लोग अगर सेम वर्क प्लेस में हो, आज मॉर्निंग में अगर उन्होंने आपको देखा, तो तब से वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, या आपकी तरफ उसके बाद से ही इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील होने लगा है। तो ये चीज़ हो सकता है, या आपको बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली हैंडसम एनर्जीज में देख रहे होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा हो यार आज आप कितने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल लग रहे हो, या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि आप कितने एक्सट्रीमली हैंडसम लग रहे हो। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आज के दिन में। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, एक चेंज आ रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर के थॉट पैटर्न में। सेलिब्रेशन, उन्हें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेलिब्रेट करने वाली एनर्जीज में दिख रहे हो, बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी। आपका जो अगर साइलेंट ट्रीटमेंट आप किसी तरीके से अपने पार्टनर को दे रहे हो ना, तो यस, वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अंदर से। ये इंटरनली बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे। यस, दे आर स्ट्रगलिंग इंटरनली। कभी कभी कोई इंसान जब आपको धोखा देता है, दुख देता है, पेन देता है, तकलीफ देता है, या आपको चीट करता है, तो वो इसलिए नहीं करता कि वो ये चीज़ करना चाहता, वो चीज़ उसके अंदर ही होती है। क्योंकि आपको वो इंसान, कोई भी इंसान आपको वही चीज़ दे सकता है जो उसके पास है। अगर उस इंसान के अंदर पेन है, तो उसने आपको वो पेन दिया है, इस चीज़ को समझो। अगर उस इंसान के अंदर वो दुख दर्द तकलीफ है, तो वो दुख दर्द तकलीफ तभी उस इंसान ने आपको दी है, राइट। तो यस, आपके पार्टनर ने भी अगर आपको कहीं ना कहीं चीट करा है, धोखा दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, पेन दी है, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके अंदर भी है, वो चीज़ उनके अंदर भी है। ऐसे लोग ना कई बार अपने आप को, अपने ईगो को बढ़ाने के लिए, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, या ऐसे लोग अपने आप को पावरफुल फील करने के लिए ये सब चीज़ें समटाइम्स करते हैं, लेकिन ये पावरफुल वो हमेशा के लिए फील नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस इंसान का डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट रहा है, जिसमें आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप को लेकर कोई फेलियर फेस करा था, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा था आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड वो चीज़ वो किस पर प्रोजेक्ट करेंगी, वो चीज़ वो आप पर प्रोजेक्ट करी उन्होंने, ठीक है। वो चीज़ आप पर प्रोजेक्ट करी, आपको बहुत लाइटली लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अब रियलाइज हो रही है आपके पार्टनर को, इनकी धीरे धीरे अवेकनिंग होगी और वो इन चीज़ों को भी रियलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर ये आज आपको बहुत खुश भरी एनर्जीज में देखने हैं, जहाँ पर आप बहुत हैप्पी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड इस एनर्जी में आपको देखकर आपके पार्टनर को ज़रूर फर्क पड़ रहा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अगर खुश हो उनके बिना, तो उसका रीज़न वो खुद ही है। क्योंकि अगर उन्होंने आपको अपने साथ खुश रखा होता ना, तो आज आप उनके बिना खुश नहीं होते, राइट। कितनी डीप लाइन है ये, समझो इस चीज़ को, कि अगर उन्होंने आपको अपने साथ खुश रखा होता, उनका बिहेवियर आपकी तरफ सही होता, तो आप उनके साथ खुश होते ना, उनके बिना खुश क्यों होते फिर आप। तो यहाँ पर यही चीज़ उन्हें महसूस हो रही है कि उनका बिहेवियर आपकी तरफ कितना गलत था, और इन्हें खुद को बदलने की ज़रूरत है, इन्हें खुद के अंदर चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे, खुद के अंदर किसी तरीके का बदलाव, चेंज नहीं लेकर आएंगे, तब तक चीज़ें कैसे कैसे सही होंगी इस कनेक्शन में। तो ऑल आई कैन सी इज सेलिब्रेशन है, जहाँ पर वो आपको एक सेलिब्रेटिंग एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस एनर्जी में हो सकता है आप नहीं हो, लेकिन उनका थॉट पैटर्न जरूर ये कह रहा है कि आप खुश हो उनके बिना, ओके। उनका थॉट पैटर्न जरूर ये चीज़ कह रहा है। 6 ऑफ वैंड, वो भी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं, कंट्रोल, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स, लेकिन वो और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। ये फ्यूचर देखने हैं आपके साथ, फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, शादी होगी, बच्चे होंगे, फ्यूचर होगा, दे आर डूइंग ऑल दैट, ठीक है। तो ये अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने ड्रीम वर्ल्ड में, अपने डे ड्रीमिंग में वो ये सब चीज़ें सोचते हैं। आपसे शादी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, यस, ये उनका सबसे बड़ा फैक्ट है। वो एक लास्ट चांस चाहते हैं, वो आपको किंग एंड क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस चीज़ का लेकिन एहसास आपके पार्टनर को अब हुआ है, जब आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुआ है। इससे पहले आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना श्योर नहीं थे, लेकिन उन्हें ये श्योरिटी बेसिकली अब मिली है जब आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया। तो ये सेपरेशन भी नेसेसरी था, ठीक है, उनको ये चीज़ें रियलाइज करवाने के लिए, उनको इस चीज़ का एहसास करवाने के लिए कि वो
कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, कई बार कुछ लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे पास होते हैं, तो हम उस चीज का एहसास नहीं कर पाते कि वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वही लोग हमसे दूर हो जाते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि यार ये लोग तो हमारे लिए कितने जरूरी थे, कितने खास थे। तो यस, आपके पार्टनर उसी एनर्जी में है जहां पर उन्हें अब समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लिए, एंड वो आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं, वो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, लेवल अप करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा और क्या रियलाइज हुआ आपके पार्टनर को? चलो लेट्स चेक आउट। द सन की एनर्जी है विद गाइडेंस। इंटरनली ये गाइडेंस मिली है आपके पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पर इंटरनली ये गाइडेंस मिली है, उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स तक ये चाहते हैं कि वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करें। आप ही हो जो उनकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी भर सकते हो। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन इन देयर लाइफ। आप उनकी लाइफ में खुशियां लाते हो, पॉजिटिविटी लाते हो, ग्रोथ सक्सेस लेकर आते हो, और वो जानते हैं ये चीज कि आप ही वो इंसान हो। आपके साथ वो जितना कंफर्टेबल फील करते हैं, उन्होंने शायद ही किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल फील करा होगा, या आपके लिए वो जितना प्यार महसूस करते हैं, वो शायद ही वो प्यार किसी और के लिए फील कर पाएंगे। वो आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं, और इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है अब आपके पार्टनर को। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये अगर आपको देखो यहाँ पर भी ड्रीम की एनर्जी देखो, लुक एट द ड्रीम एनर्जी, इजंट इट ब्यूटीफुल? तो यही आपके पार्टनर की सिचुएशन है जहां पर वो आपको लेकर ये सब ड्रीम्स देख रहे हैं। दीज आर देयर ड्रीम्स विद यू, और उनके सपनों में आप हो, उनके सपनों में सिर्फ आप हो। ठीक है, जिसके साथ वो अपने आने वाला जीवन बिताना चाहते हैं। आपको एक मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे ऑथेंटिक कह सकते हो, ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा जैसे पुराने सोच विचार होता है ना, थोड़ा वैसे हैं आपके पार्टनर। आपने ये चीज नोटिस करा होगा, या फिर एज गैप बहुत ज्यादा है, आपसे एज में काफी बड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड यस, ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। ये देखते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। अगर उन्होंने आपसे शादी करी तो आप वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे, और वो आपको भी हमेशा हैप्पी रखना चाहेंगे। तो यस, ये चीज है उनके थॉट पैटर्न में। अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो दिस इज व्हाट फोर ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग, कि इनकी इच्छा है आपको कुछ सॉलिड ऑफर देने की, आपको शादी का ऑफर देने की, या आपको कमिटमेंट देने की, बिकॉज दे रियली वांट टू लेवल अप दिस कनेक्शन। ओके, सो ये इनके थॉट पैटर्न में ये चीज आज बहुत ज्यादा रहेगी। मैंने कहा ना, ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है, इसलिए आज इनकी फीलिंग्स भी आप नोटिस करो तो कितनी ऑब्सेस्ड फीलिंग्स आ रही है ना? क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी ही ऑब्सेस्ड है, हम उनकी एनर्जीज को ही तो यहाँ चैनलाइज कर रहे हैं। तो जो आज इनकी एनर्जीज है, बहुत हाई लेवल का ऑब्सेशन फील कर रहे हैं। अच्छा, आप ये चीज आज नोटिस करोगे कि हो सकता है कि आप एकदम आप अगर जैसे जो लोग सेम वर्क प्लेस में हो, ठीक है, हो सकता है वो लोग ये चीज नोटिस कर पाए, जो लॉन्ग डिस्टेंस में है शायद वो नहीं कर पाएंगे ये चीज नोटिस। बट जो जैसे सेम वर्क प्लेस में हो, सेम सोसाइटी में, आप ये नोटिस करोगे कि आपके पार्टनर को आप एकदम से देखोगे, आपको लगेगा यार वो इंसान आपको ही देख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने उन्हें देखा, उन्होंने अपनी नजरें हटा ली। तो इस तरीके से कुछ आप नोटिस कर सकते हो इस पर्सन में, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आप पर ही रहेगा, पूरा ध्यान, पूरा फोकस। दे आर ऑब्जर्विंग यू। बहुत स्नीकी बिहेव कर रहे हैं आज के दिन आपके पार्टनर आपके साथ। स्नीकी बिहेव करने का मतलब है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को तो हाइड करना, आपको पता नहीं लगने देना कि उनके दिल में कितने इमोशंस हैं, लेकिन छुप छुप के आपको ऑब्जर्व करना, छुप छुप के आपको नोटिस करना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आज के दिन जरूर आपके पार्टनर कर सकते हैं। तो बहुत ही स्नीकी सा बिहेवियर रह सकता है। इनके नाम के लेटर की इनिशियल्स हो सकते हैं, या इनके पूरे नाम के लेटर में कहीं पे भी ये अल्फाबेट्स आ सकते हैं जो मैं बताने वाली हूँ आपको। ये है HIJLM D, एंड B इज ऑल्सो वेरी हाई। E लेटर भी बहुत स्पेसिफिक है, Q लेटर बहुत स्पेसिफिक है, W लेटर बहुत स्पेसिफिक है, V लेटर बहुत स्पेसिफिक है। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी आ सकते हैं। ओके, या इनके नाम के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, तो आप ये चीज से नोटिस कर पाओगे। अच्छा, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, उसी सप्रेशन भी है यहाँ पर। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप ये नोटिस कर सकते हो कि आपके पार्टनर जैसे आपकी कोई पोस्ट लाइक कर देंगे, आपका कोई स्टेटस लाइक कर देंगे, तो इस तरीके से हो सकता है कि आपको थोड़ा आइडिया लगे। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। बहुत ज्यादा सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, उन्हें समझ नहीं आएगा कि अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज दिखेंगे। इन्होंने ना, जहां तक कि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, कि आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ऐसी इनकी एनर्जीज है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट बना दिया आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को। आई डोंट थिंक सो कि ये कनेक्शन इतना कॉम्प्लेक्स या इतना डिफिकल्ट था, आई डोंट थिंक सो। लेकिन
यस, इन्होंने इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया अपने बिहेवियर से. It's all because of your partner, you know. It's all because of your partner and their traumas they have already had. ठीक है, कुछ ट्रॉमास हैं, आप दोनों की कंडीशनिंग हो सकता है बहुत डिफरेंट वे में हुई है, हो सकता है आप बहुत डिफरेंट वे में बॉर्न एंड बॉटअप हुए और आपके पार्टनर की कंडीशनिंग बहुत अलग वे में हुई है. इनका जो टॉक्सिक बिहेवियर है, जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, वो इनकी फैमिली से आता है. ठीक है, इट इज समथिंग जो इनकी फैमिली से आ रहा है इनकी तरफ. इनका इगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि जैसे फाइनेंशियली बहुत रिच है, सिक्योर है, एंड ये भी हो सकता है कि इसी वजह से इनकी फैमिली में इतना ईगो है और उसी वजह से आपके पार्टनर में भी बहुत ईगो है. या एक अगर आपके पार्टनर स्पेशली मेल है ना, तो उनके अंदर मेल डोमिनेंस क्वालिटी बहुत स्ट्रांग आपको देखने को मिली होगी. ठीक है, कि जैसे मेल डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग रहा है उनके एनर्जीज में. तो कुछ ऐसी चीजें जो लाइक हेरिडिटरी या फैमिली से आ रही हैं आपके पार्टनर में, ये कोई ट्रॉमा है जो पास ऑन हो रहा है फैमिली से. आप समझ रहे हो इस चीज को, ये कोई ऐसा ट्रॉमा है जो फैमिली से पास ऑन हो रहा है, ये कुछ इस तरीके का ट्रॉमा है. दैट व्हाट आई कैन सी हियर. तो यही चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बनाती है. रियल नेचर नहीं है ये इनका. ठीक है, अगर ये इस पर काम करें तो ये चीजें हट सकती हैं इनके लाइफ से, लेकिन उसके लिए इनको जरूरी है इनर वर्क करना. ठीक है, इनको हील करना पड़ेगा, अपने फैमिली पैटर्न्स को इन्हें हील करना होगा. ये इनका सोल पर्पस में भी हो सकता है. ठीक है, ये समटाइम्स ऐसे सोल पर्पस भी होते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली पैटर्न्स को तोड़ना है, अपनी फैमिली पैटर्न्स को हील करना है. यू नो, पूरी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आता है जो अपनी पुराने फैमिली पैटर्न्स को हील करता है, तोड़ता है उन्हें, होता है. एंड हो सकता है आपके पार्टनर का ये सोल पर्पस भी हो. ठीक है, जो इनको इसी वजह से इनको इतना ज्यादा टॉक्सिक बनाता है, इसी वजह से इनको इतना नार्सिसिस्ट बनाता है. वेल, हाई प्रीस्टेस विद फाइटनिंग, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बहुत बुरी फाइट हुई है. ऐसा हुआ है, मुझे बताना कमेंट्स में. पॉसिबल चांसेस हैं कि मतलब जैसे ब्रेकअप हुआ तो उससे पहले आपके पार्टनर ने आपको बहुत सी ऐसी बातें बोली जो वो नहीं बोलना चाहते थे या जो आपको हर्ट कर गई. उस चीज की एक बिटरनेस, एक ग्रजेस आपके अंदर है कि यार इस इंसान ने मुझे ऐसा बोला या इस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा सोचा. हो सकता है आपके मन में ये सब चीजें चल रही हैं. तो दैट इज व्हाट द फाइटनिंग. बट आपके पार्टनर, दिस पर्सन है समवन जो कि बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज की वजह से. ठीक है, उन्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने ये सब चीजें क्यों बोली या मैंने ये सब चीजें क्यों कही उससे. तो ये खुद से ही गुस्सा है, ये खुद से ही नाराज हो रहे हैं इन सब चीजों को लेकर. सो यहाँ इनकी इंट्यूशंस इनको बहुत ज्यादा जैसे गिल्ट, रिग्रेट फील करवा रही हैं. तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है. लेट्स चेक आउट व्हाट एल्स. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें. सो यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड की एनर्जी विद 4 ऑफ पेंटिकल्स. और अगर इनकी एनर्जीज में देखा जाए तो आज बहुत ज्यादा ये अपने थॉट प्रोसेस पर काम करते हुए दिख रहे हैं. ऑल यू कैन सी, राइट, कितना सोच रहे हैं. आप खुद देखो कार्ड्स में क्या दिख रहा है. दोनों ही कार्ड्स में आप देखोगे ऐसा जैसे ये इंसान बहुत सोच रहा है आपके बारे में. ये स्ट्रांगली मिसिंग एनर्जीज हैं. नॉस्टैल्जिया फील कर सकते हैं, आपसे जुड़ी बातें याद आ सकती हैं. सो ये इनके थॉट पैटर्न में ये सब चीजें हो सकता है आज आपके पार्टनर के रहेंगे. स्टॉकिंग हाई लेवल की रहेगी. ठीक है, अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का रहेगा. एक तड़प सी रहेगी आपसे बात करने की. दिस इज 6 ऑफ वैंड्स. ठीक है, आपको कुछ ऑफर भी करेंगे ये पर्सन. अगर ये आज आपको अप्रोच करते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है, या फिर अभी जो न्यू मून आने वाला है तब तक अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट कमिंग विद एम्प्टी हैंडेड. ठीक है, वो खाली हाथ नहीं आ रहे हैं. ये पर्सन कुछ परमानेंट ऑफर आपकी तरफ लेकर आ सकता है, मैरिज, स्टेबिलिटी, कुछ भी. ठीक है, और ये रियूनियन अगर होता है इन दिनों में, अगर स्पेशली जिनका भी रियूनियन हो रहा है, ठीक है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हो जिनका भी रियूनियन हो रहा है इन दिनों में, सो यस, ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका परमानेंट लेवल पर ये रियूनियन होगा, फिर हमेशा के लिए होगा. फिर अगर कोई ऐसा पैटर्न भी चलता है पास से कि जैसे आपके पार्टनर बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते आए हैं या एक साइकिल सी चलती आई है आपके कनेक्शन में, तो उसका एंड हो सकता है. तो एक कोई पास्ट पैटर्न यहाँ ब्रेक होगा अगर इन दिनों में आपका रियूनियन हो रहा है. 7 ऑफ वैंड्स, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू. अगर फैमिली, फ्रेंड्स, किसी की भी वजह से भी अगर आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ठीक है, तो यस, नाउ दे आर रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू. ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, अपनी फैमिली के आगे, अपने परिवार के आगे. दे आर क्वाइट रेडी टू टेक स्टैंड फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन. बैलेंस लेकर आना पड़ेगा आपके पार्टनरों को. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी सब कुछ डिसबैलेंस चल रहा है. ना उनके करियर में चीजें ठीक है, ना उनके घर पे चीजें ठीक है, ना उनके फाइनेंसेस, ना उनके रिलेशनशिप में, ठीक है, ना ही उनकी हेल्थ में.
किसी भी पर्सपेक्टिव में उनकी चीजें मुझे ठीक नहीं दिख रही हैं, तो दे नीड टू क्रिएट दैट बैलेंस इन दिस कनेक्शन। उन्हें बैलेंस क्रिएट करना होगा। आपको वेट एंड वॉच करने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आप अपने लिए गाइडेंस ढूंढ रहे हो कि आपको ऐसे में क्या करना है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है। कई बार हमें लगता है कि हमें सामने वाले की मदद करनी चाहिए, ऐसे में उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन नहीं, कई बार हम सामने वाले की मदद कर कर उसकी जर्नी में एक, क्या कह सकते हो, उसकी जर्नी में एक ब्रेक डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके पार्टनर की खुद की ट्रबल्स है, उनको इस जर्नी से खुद ही निकलना होगा। आप ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते हो। उनकी हेल्प करने का मतलब होता है कि उनकी जर्नी में आप इंटरफेयर कर रहे हो, जो कि रॉन्ग है। फिर वो अपने लेसन्स को जो है कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। तो आपके पार्टनर को ये जर्नी खुद ही कंप्लीट करनी है, उनकी सेल्फ जर्नी है जिससे वो गुजर रहे हैं। ओके, आपको सिर्फ अपनी सेल्फ जर्नी पर फोकस करना है। तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खुद अप्रोच करेंगे। आई नो दे आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बट आई थिंक इस करंट मोमेंट पर उन्हें खुद ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, खुद ही चीज़ों से, इन स्ट्रगल से फाइट करना पड़ेगा और बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी पुराना कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है काफ़ी लंबा समय हो चुका है, आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा है, टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ लोग सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टेड रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन भी रही है आपके केस में। 2 ऑफ कप्स, लेकिन अब चीजें सिक्योर होती हुई नजर आएंगी आपको आपके कनेक्शन में। सोलमेट ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं अगेन ये। 10 ऑफ सोल्स, ये आपसे अपॉलॉजी भी करेंगे, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि आपको आपसे अपॉलॉजी करना इज ओनली द राइट थिंग दे हैव टू डू, क्योंकि आप उनकी अपॉलॉजी को डिजर्व करते हो। जो पेन उन्होंने आपको दिया है, जो तकलीफ उन्होंने आपको दी है, उसके बाद डेफिनेटली उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है इनकी। आपके पार्टनर की इंट्यूशंस आर विल गाइड देम टू डू समथिंग राइट। सब कुछ ठीक करने के लिए आपके पार्टनर की इंट्यूशंस उन्हें गाइड करेंगी। ठीक है, उनके स्पिरिट गाइड्स, उनकी इंट्यूशंस उन्हें डेफिनेटली गाइड करेंगी। लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट योर पार्टनर फीलिंग्स। ओके, बीइंग नीडी। जब तक पता है क्या चीज होती है ना, कई बार कुछ चीजों के लिए जब हम डेस्परेट हो जाते हैं या नीडी हो जाते हैं, तो वो चीज यूनिवर्स हमसे और दूर कर देती है। आपको अगर किसी चीज को भी अपने पास लाना है, अपने पार्टनर को अपने पास लाना है, तो अपने अंदर की नीड को खत्म करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप नीडी रहोगे ना, तब तक, या डेस्परेट रहोगे अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, वो चीज कई बार यूनिवर्स आपसे दूर कर देगी। और जब आप अपने अंदर की नीड को ही खत्म कर दोगे ना, तो आपको अपनी अंदर की नीड को, अगर आप डेस्परेशन फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, नीडी फील कर रहे हो, दिन रात रो रहे हो, तकलीफ हो रही है आपको अपने अंदर की नीड पर काम करना चाहिए। ठीक है, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ये आपके लिए भी जर्नी हो सकती है, बट आपके पार्टनर आज बहुत ज्यादा नीडी फील करेंगे, एडिक्शन फील करेंगे आपके लिए। एडिक्शन आप जानते हो ना कैसा होता है। एडिक्शन होता है जिसके बिना आप रह ही नहीं पाते हो, और आपके पार्टनर वही एडिक्शन आपके टूवर्ड्स फील करने वाले हैं। अपनी गलतियों का एहसास होगा आपके पार्टनर को। इवन उन्हें फील होगा कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, लेकिन उनके अंदर एक हेजिटेशन भी होगी कि कहीं आप उन्हें निग्लेक्ट ना कर दो। बट ये हर तरीके के आई थिंक कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। इनसेपरेबल एनर्जी है। वो समझ रहे हैं इस चीज को कि आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ ऐसा बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, तो इस चीज को लेकर सिक्योर हो जाओ कि आप लोग एक इनसेपरेबल एनर्जी में हो। सीकिंग परफेक्शन, हो सकता है आज तक आपके पार्टनर आपने बहुत कंप्लेन्स ढूंढते आए हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, बट अब ऐसा नहीं है। देयर इज अ फेटेड मीटिंग। एकदम से कुछ हो सकता है, एकदम से कोई मुलाकात हो सकती है, एकदम से आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, एकदम से कहीं रास्ते में आप लोग मिल सकते हो, एकदम से कुछ भी हो सकता है। दैट इज व्हाट द फेटेड मीटिंग। क्लेम कर लो इस चीज को, राइट? एकदम से इट इज लाइक अ डिवाइन टाइम। ठीक है, कुछ रिवील कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, समथिंग बिग दे कैन कन्फेस विद यू। दे आर गोइंग टू चेस यू। वो अब आपको चेस करेंगे। वो जानते हैं कि उन्हें बस आपसे एक मौका चाहिए। अब वो रेडी है हर तरीके से आपको चेस करने के लिए। दे आर क्वाइट रेडी टू चेस यू नाउ। वो बस एक आखिरी मौका चाहते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि जैसे अभी तक अगर आप ही सिर्फ उन्हें कॉल करते थे, वो आपसे तब बात करते थे, आप ही उन्हें मैसेज करते थे, तब बातें शुरू होती थी, तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे। वो चाहते हैं, वो खुद आगे से इनिशिएट करना चाहते हैं, खुद आगे से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपको हर बार कॉल करेंगे, हर बार मैसेज करेंगे, ये खुद से वादे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। हर बार आपसे आपको मिलने आएंगे, मिलने बुलाएंगे, कभी आपको निग्लेक्टेड फील नहीं कराएंगे, कभी इस कनेक्शन को लाइटली नहीं लेंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। शायद उन्होंने अपने लेसन्स सीख लिए। ठीक है, आपसे दूर रहकर शायद आपके पार्टनर ने अपने लेसन सीख लिए हैं।
और ये इंसान अब ये सारे प्रोमिस खुद से कर रहा है कि उन्हें क्या करना है। फॉर श्योर थर्ड टाइम आपके लिए मैसेज आया कि आप लोग सोलमेट्स हो, ठीक है। तो या डेफिनेटली आज जितने लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। दे मिस योर कंफर्ट एनर्जी, आप उन्हें कंफर्टेबल फील कराते हो और ये एनर्जी वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। रॉन्ग टाइमिंग, उन्हें कई बार ये लगता है कि यार शायद अभी सही समय नहीं है, मुझे अभी कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, बट समवन इज फीलिंग जेलस। हो सकता है आपके पार्टनर आज जेलस भी फील कर रहे हैं। हो सकता है वो आपको किसी एक क्लोज देख रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व होते हुए देख रहे हैं, किसी और से ज्यादा बातें करते हुए, खुश रहते हुए देख रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग जेलस। दे आर एक्चुअली फीलिंग जेलस फॉर दिस। यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर। माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते आपके पार्टनर, बहुत ही पीसफुल वे से आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, एंड दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड विदाउट यू। उन्हें आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। दे हैव ऑब्जेक्टिफाइड यू, आपको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है। सेल्फिश रहे हैं आपके पार्टनर, बट अब ऐसा वो नहीं करना चाहते हैं। दे चेजिंग विक्ट्री, वो आपको जीत कर रहेंगे, वो आपको वापस विन बैक करके ही रहेंगे, आपका भरोसा जीत कर रहेंगे, ये उन्होंने जैसे ठान लिया है। इगोइस्टिक एटीट्यूड है आपके पार्टनर का, कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का, बट अब ये अगर आ रहे हैं तो एक लॉयल पर्सन की तरह आ रहे हैं। आपको शक नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ये एडवाइस भी देना चाहूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ जैसे वापस इन्वॉल्व होते हो, वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, ठीक है, आपको तब तक उनके साथ रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहिए जब तक आप पूरे तरीके से अपने आप को रेडी नहीं कर लेते हो, या पूरे तरीके से आपको उन पर ट्रस्ट नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर आप पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं हुआ आपको उस पर्सन पर, और आप फिर भी उस इंसान के साथ जुड़ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है ना कि बाद में भी आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी रह जाती है। बाद में आपके अंदर जो भी पास में हुआ, उनके ग्रजेस, उन चीज़ों के वो चीज़ें आपके माइंड में रह जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो रिश्ते में दोबारा एंटर करने से पहले पूरा ट्रस्ट होना ज़रूरी है। उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड में उन सारे ख्यालों को ख़त्म कर दो जो आपको लगता है कि आगे फ्यूचर में यूज़फुल नहीं होंगे, राइट? उनके लिए जो भी आपके मन में कंप्लेन्स हैं, रिग्रेट्स हैं, सॉरी कंप्लेन्स हैं, ठीक है, रिग्रेट तो नहीं कह सकते, बट जो भी कंप्लेन्स आपके मन में हैं, ठीक है, उनको एंड करके ही दोबारा रिश्ते में एंटर करो, एक नई बिगिनिंग करो। ओके, जब तक आप पूरे तरीके से, अगर ये इंसान आपको अप्रोच करता है पूरे तरीके से, जब तक आपको विश्वास नहीं होता, आपको वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, जब तक आप पूरे तरीके से रेडी नहीं हो जाते हो। क्योंकि जितना कनेक्शन उनका है, आपको ये समझने की जरूरत है कि उतना ही कनेक्शन आपका भी है। करेक्ट? चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, ठीक है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ क्लेम भी करना इस रीडिंग को। जो भी एनर्जी आपको इस रीडिंग में पसंद आई है, जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हुई है, ज़रूर क्लेम करना उन रीडिंग्स को, उन चीज़ों को, ताकि वो आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो सके, ठीक है? चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।